अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर अमजद अली और आज की हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसी ग़िज़ाएँ जिनके इस्तेमाल से जो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ सकते हैं, ऐसी ग़िज़ाएँ जिनके इस्तेमाल से हम कुदरती तौर पे ख़वातीन हामिला हो सकती हैं, या वो ग़िज़ाएँ जो प्रेगनेंसी के लिए जिस्म को साज़गार बनाती हैं। देखें, इंसान का जो जिस्म है ना, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ डाली जाती है वो ग़िज़ा होती है, डाइट होती है। ज़ाहिरी बात है कि एक ऐसी चीज़ जो कि इंसान के जिस्म की बका के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि इंसान के बॉडी स्ट्रक्चर को बनाती है, लाज़मी तौर पे उसका बॉडी स्ट्रक्चर पर एक अच्छा इफ़ेक्ट भी होगा। तो इसीलिए चंद ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो मैंने यहाँ पे नोट की हैं आपको बताने के लिए। वो ग़िज़ाएँ ऐसी हैं कि जिनका अगर हम इस्तेमाल करें तो उससे अंदरूनी तौर पे, अब ऐसा तो नहीं है माज़अल्लाह के आप ये ग़िज़ाएँ खाएंगे और रिलेशन में ही ना आए और ख़ुद से अमल हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन तहम ये सच है कि अगर ये ग़िज़ाएँ एक प्रॉपर वे में और एक ख़ास मिक़दार में मुसलसल अपनी रूटीन वाइज डेली ज़िंदगी रूटीन में शामिल किया जाए, रूटीन वाइज लाइफ में इनको लिया जाए, तो ये इंसान के जिस्म के अंदर ऐसे हार्मोन पैदा करती हैं कि जो हार्मोन प्रेगनेंसी को कायम करने के लिए जिस्म को इसके लिए तैयार करते हैं, या वो माहौल पैदा करते हैं जो माहौल प्रेगनेंसी के लिए चाहिए होता है। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं सबसे पहली चीज़ जो कि हमल होने के लिए ज़रूरी है। वो पहली चीज़ है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड दरअसल एक ऐसा केमिकल होता है, एक ऐसा एसिड होता है जो कि हमारा जिस्म बनाता है, ख़वातीन का जिस्म बनाता है। फॉलिक एसिड की एक ख़ास मिक़दार अगर जितनी इंसान के जिस्म को ज़रूरत होती है अगर वो पूरी हो तो प्रेगनेंसी के जो चांसेस होते हैं, हमल के जो चांसेस होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। अब हम फॉलिक एसिड, अब तो जदीद दौर है, फॉलिक एसिड की टेबलेट और बहुत कुछ आ रहा है मार्केट में। तो फॉलिक एसिड, वो जो सब्जियां जिनके अंदर कुदरती तौर पे फॉलिक एसिड पाया जाता है, वो कौन सी हैं? उन सब्जियों में जो पहली चीज़ है वो है पालक, और जो नंबर सेकंड पे जो चीज़ है वो है फूल गोभी, नंबर थर्ड पे जो है वो है बंद गोभी, और नंबर 4 पे जो चीज़ है वो है सलाद, और नंबर 5 पे जो चीज़ है वो है हरे हरे पत्ते वाली सब्जियां। अगर ख़वातीन हजरात इन चीज़ों का, यानी कच्ची सब्जियों का, सलाद का, पालक का, गोभी का, बंद गोभी का, फूल गोभी का इस्तेमाल बाकसरत करेंगी तो फॉलिक एसिड की जो मतलूबा मिक़दार प्रेगनेंसी होने के लिए चाहिए वो इन्हीं सब्जियों से पूरी हो जाएगी। इसी के साथ दूध, दही और पनीर, ये भी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो कि जिस्म को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करती हैं और प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम फलों की बात करते हैं तो चंद फल भी ऐसे हैं कि उन फलों के इस्तेमाल से भी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसमें केला है, अनानास है और रेड बेरी, ये 3 फल ऐसे हैं कि इनके इस्तेमाल से भी प्रेगनेंसी के माहौल, यानी जिस्म प्रेगनेंसी के लिए बहुत हद तक तैयार हो जाता है। इसके अलावा विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत की शक्ल रखती हैं और जिस्म को जल्द हमल होने के लिए तैयार करती हैं। इसके अलावा चंद दालें, बीज हैं, यानी दालें हैं, जो आमतौर पे दाल माश होगी, दाल मसूर होगी, ये जो जितनी भी मार्केट में दालें हैं, या वो चीज़ें जो हम बीजों की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि चने हो गए, लोबिया हो गया, और लोबिया में जो है ना वो सबसे बेस्ट चीज़ है वो सुर्ख लोबिया। इनके अंदर विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट की मिक़दार बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और इनके इस्तेमाल से भी बहुत ज़्यादा हद तक जिस्म की जो है ना मतलूबा मिक़दार में जो चीज़ें चाहिए होती हैं प्रेगनेंसी को अख्तियार करने के लिए, वो तमाम चीज़ें इनमें मौजूद होती हैं। इसके अलावा मछलियों में और इसके अलावा गोश्त में भी ऐसे अज्जा पाए जाते हैं कि अगर उनको हम बहुत ज़्यादा तो नहीं, यानी लेकिन अपनी डेली डाइट चार्ट में अगर हम इन तमाम चीज़ों को, इन फलों को, इन सब्जियों को, इन फ्रूट्स को इस्तेमाल करें
तो जैसा कि एंटीऑक्सीडेंट हो गया, विटामिन सी हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, तो ये जिस्म की जो हार्मोन को जो जाके चेंज करते हैं, और ओवरी एग बनाती है और एक ख़ास टाइम पर वो एग रिलीज़ करती है, या जो दूसरे जो मसाइल होते हैं गायनी से रिलेटेड, रहम के मसाइल होते हैं, बच्चेदानी के जो मसाइल होते हैं, या जिस्म कोई अंदरूनी साख्त की जो तोड़ फोड़ होती है, उसको मेंटेन करके इंसानी जिस्म को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करते हैं। तो ये छोटी सी आज की हमारी वीडियो अवेयरनेस के ऊपर मुश्तमिल थी। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।